हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को, फ्रेंड्स टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो इन सभी 6 शिफ्ट में जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें करीब 200 से अधिक प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद 29 दिसंबर, उसके बाद 30 दिसंबर के प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, 28 दिसंबर को प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपको जो है 3-4 दिन का समय अभी मिला हुआ है, और जिनका जो नेक्स्ट फेज में एग्जाम होगा उनको तो पर्याप्त समय है, वे इसी पैटर्न पर अपना जो है प्रिपरेशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था अकितम अच्युतन नंबूदरी को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये मलयालम कवि थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है यह असम के गुवाहाटी में किया गया था, और इसमें जो है पदक तालिका में सबसे ऊपर जो रहा था वो महाराष्ट्र रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र रहा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, तो हरियाणा में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत करके मैं ये वीडियो बनाया हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा कि कौन सा ऑप्शन में इसमें से बीमारी दी गई होगी। तो देखिए, वायरस से होने वाली जो डिजीज हैं, एड्स, पोलियो, डेंगू, चेचक और रेबीज हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप लोग जितने भी ह्यूमन डिजीज हैं उनको एक बार जरूर देख करके जाइएगा, यहाँ से रेगुलर प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि URL का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म वाले शब्द हैं उनको एक बार आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी, और इसी युद्ध के उपरांत बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तीसरा युद्ध जो है ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद पूछा गया था फ्रेंड्स कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, खालसा पंथ की स्थापना जो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि किसमें संचरित नहीं होती है। तो देखिए, ध्वनि जो है निर्वात में यानी कि वैक्यूम में संचरित नहीं होती है। ध्वनि का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स बात करें तो द्रव्य में होता है, और सबसे कम जो होता है ये गैस में होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है। तो सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी नीलम संजीव रेड्डी ही हैं। ठीक है, भारत के अगर बात करें तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, लोकसभा में अधिकतम होती है 552। अगर वर्तमान की बात करें तो 545 है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र जो है यह तमिलनाडु के कुंडलकुलम जिला में है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं सबको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एक नज़र आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और ठीक इसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, श्रीनगर और लेह को जो है जोजिला दर्रा जोड़ता है। और ध्यान रखिएगा, जोजिला दर्रा अब कहाँ चला गया है, तो लद्दाख में चला गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दक्षिण अमेरिका के भू स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री जो हैं ये कौन से हैं। तो 2 ही लैंड लॉक्ड कंट्री हैं दक्षिणी अमेरिका में,
ये बोलोविया है और पैरागुआ है। ठीक है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिमस्टेक का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है बांग्लादेश के ढाका शहर में है। ठीक है, इसमें टोटल अगर बात करें सदस्य देशों की संख्या, तो संख्या ध्यान रखना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको बिमस्टेक का लेटर काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, उसके बाद बात करें तो नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो ये कंट्री हैं 7, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है 10 साल से कम उम्र में कम से कम 250 रुपये जमा के साथ, कितने? 250 रुपये जमा के साथ खाता खोला जा सकता है और चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.5 लाख जो है रुपये जमा कराए जा सकते हैं। इसकी शुरुआत जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ये जो है बालिकाओं की शिक्षा और शादी के खर्चे को पूरा करने से संबंधित है यह सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, और फ्रेंड्स जितने भी योजनाएं हैं उनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए अस्थायी सदस्य नहीं, ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से अस्थायी सदस्य हैं। तो यह है 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें से अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस है, और इन्हीं के पास वीटो पावर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीटो पावर पर भी प्रश्न पूछा गया है, आगे हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर टोटल हम बात करें कि कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से आपको तो पता चल गया कि 5 अस्थायी होते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 जो होते हैं फ्रेंड्स अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। अब देखिए ये पर्यावरण दिवस की थीम जो है ना, हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। किसी में 2018 का पूछा जा रहा है, किसी में 2019 का पूछा जा रहा है। तो अब तक की 2 से 3 बार प्रश्न पूछ लिया गया है। तो देखिए 2020 में इसकी थीम थी जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। 2019 की बात करें तो 2019 में इसकी थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन। 2018 में इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम है 2019 और 2020 के, मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाया है, खास करके आरआरबी एनटीपीसी के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कल ही मैंने अपलोड किया है वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स सबरीमाला मंदिर जो है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल था। तो फ्रेंड्स गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कर्जन था, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट पूछा गया था फ्रेंड्स कि किस नेशनल पार्क में, हाँ थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। जी देखिए किस नेशनल पार्क में, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई थी। तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम जो है हेली नेशनल पार्क है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि गोबी मरुस्थल कहाँ है। तो गोबी मरुस्थल जो है ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, या तो मंगोलिया दिया रहेगा या फिर चीन दिया रहेगा या फिर दोनों दिया रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब 2020 में किसने जीता है। तो यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है डोमिनिक थीम ने जीता है। डोमिनिक थीम जो है ये ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के फ्रेंड्स? ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और अगर बात करें कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो नाओमी ओसाका ने जीता है। नाओमी ओसाका जो है जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी या फिर कहिए तापी नदी, ठीक है, इसी के किनारे जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स देखिए कि किसी व्यक्ति का मास जो है पृथ्वी पर 60 kg है। मास पूछा गया था, ठीक है, 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो देखिए मास जो है चेंज नहीं होता है, पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी 60 kg ही होगा। ठीक है, अगर यहीं आपको वजन दिया रहता, वेट दिया रहता, तो अगर वेट यहाँ रहता कि वेट 60 kg है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 60 गुना 1/6 हो जाता, तो आ जाता ये 10 kg। लेकिन मास जो है चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है ये गुजरात है।
अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडमान का जो अगर बात करें कि समुद्री जो एरिया है, कोस्टल एरिया है, वो जो है 1962 किलोमीटर का है और भारत में सबसे ज़्यादा इसका है अंडमान निकोबार का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स यह लागू हुआ था 1986 में। 1986 में जो है पर्यावरण अधिनियम जो है संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत करके मैंने यह कलेक्शन किया है। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो फ्रेंड्स आईपीएल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आईपीएल का आयोजन जो है ये यूएई में हुआ था। इसमें जो विनर टीम रही थी वो मुंबई इंडियंस रही थी। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि फाइनल में मुंबई ने किनको हराया था, किस टीम को हराया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि इसरो ने मंगलयान 1 कब लॉन्च किया था। यानी कि इसरो का जो मार्स ऑर्बिटल मिशन है ये 5 नवंबर 2013 को जो है लॉन्च किया गया था। चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रयान 2 से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आगे उसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए उसके बाद पूछा गया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद पूछा गया था कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है माइक्रोसॉफ्ट की सत्या नडेला हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री कंपनीज हैं उनके सीईओ और एमडी का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह रेशम उत्पादन से है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो एपी कल्चर जो संबंधित है ये मधुमक्खी पालन से है। परमाणु की खोज किसने की थी। तो जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ था। तो फ्रेंड्स स्वराज शब्द का इस्तेमाल जो है ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। तो गोल गुंबज जो है यह बीजापुर कर्नाटक में है और गोल गुंबज जो है फ्रेंड्स यह किसका मकबरा है। तो ध्यान रखना है आपको, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति किस रंग से संबंधित है। जैसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो दुग्ध उत्पादन से। हरी क्रांति किससे संबंधित है। तो हरी क्रांति जो है फ्रेंड्स ग्रीन रिवॉल्यूशन ये जो है खाद्यान्न उत्पादन से। उसी प्रकार जो है पूछा जा रहा है कि उर्वरक उत्पादन जो है किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कब कब। तो 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में। यानी कि पिछला जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ये कहाँ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। अगला जो होगा 2022 में ये इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल 1, 2, 3, 4, 5 बार जो है कॉमनवेल्थ का आयोजन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी और 1968 में जो इन्होंने गणना की थी उसके अनुसार अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय रही थी 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था कि सेब में होने वाला रोग कौन सा है। तो ये रोग है फायर ब्लाइट। ठीक है, फायर ब्लाइट। तो जितने भी जो बात करें अगर फसलों से संबंधित जो डिजीज हैं उनको भी एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो म्यूजिक के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है और ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत जो है ये 1958 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो ये दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार और पुलित्जर की शुरुआत जो है 1917 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो ये है दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो डेट सहित पूछा गया था 13 अप्रैल 1919 को और उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था, आगे मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पलासी का युद्ध किस बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। तो ये बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाशमान भाग को क्या कहा जाता है? तो ये प्रकाश मंडल कहा जाता है। यहीं से जो है प्रकाश परावर्तित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी मैंने बताया कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएनपी का फॉर्मूला क्या है? देखिए हिंदी में इसको कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला पूछा गया था। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये जो है आर्यभट्ट है, पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स मोपला विद्रोह जो है यह केरल में हुआ था या फिर कहिए मालाबार। ठीक है, दोनों जगह पूछा जाता है, कभी कभी मालाबार आपको मिलेगा, कभी कभी केरल मिलेगा। तो ये 1921 में हुआ था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। दोनों जो हैं यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? दोनों यूएसए के हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आइंस्टीन ने दिया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ये स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये जो है स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ये आता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 को हुई थी। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो ट्रॉम्बे, मुंबई में, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो देख लीजिए, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य ऊर्जा जो है ये स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशियां हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये गली बॉय को दिया गया था। अगर पूछा जाए कि फिल्म बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये रणवीर सिंह को दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था? तो आलिया भट्ट को दिया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जोया अख्तर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। सभी को गली बॉय के लिए यह अवार्ड दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एन जो है किस देश की मुद्रा है? तो फ्रेंड्स ये जापान की मुद्रा है। आगे देखिए कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह रविंद्र भवन, नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह बॉयल का नियम है। एक बार सभी नियम पढ़ लीजिएगा, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, ताप जो भी है सभी नियम एक बार आप लोग एक नज़र पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें से रैम और रोम जो होते हैं ये ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं होते हैं। बाकी जो होते हैं ये सारे जैसे आप हार्ड डिस्क कहिए, फ्लॉपी डिस्क कहिए, ये सारे जो है ऑक्सिलरी मेमोरी हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स 1969 में तारापुर में, महाराष्ट्र में जो है इसका स्थापना किया गया था। वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? तो ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 67 नंबर कि किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। 6 राज्यों में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि लाइकेन किसके सूचक के रूप में जाने जाते हैं? तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम लोग 29 दिसंबर के सभी शिफ्ट यानी कि 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों शिफ्टों के प्रश्नों को कवर करेंगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं वो है आंद्रे अजोले। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। आंद्रे अजोले जो हैं
प्रेजेंट में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्थान विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर बात करें तो अकबर का मकबरा जो है ये नहीं है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा जो है ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि COP25 का बैठक कहाँ आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। और 25 COP का जो आयोजन हुआ था ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि COP26 कहाँ होगा तो स्कॉटलैंड के ये ग्लासगो में होगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि फरवरी 2017 में इसरो द्वारा कितने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए थे। तो टोटल 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो ने कीर्तिमान स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव हैं। और जयदेव जो है यह सेन वंश के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो ये भी ध्यान रखना है, लक्ष्मण सेन के ये दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सार संग्रह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित है। उसके बाद पूछा गया था कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 तक भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स ये रमेश पोखरियाल निशंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चीन की राजधानी कहाँ है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और पूछा जाए कि चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। चीन का सबसे बड़ा शहर जो है शंघाई शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे। तो ये थे उर्जित पटेल। और विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ कब था, तो ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि 12 बजे के बाद यानी कि जो है 12 बजे के बाद सारे जो है 500 और 1000 के जो है करेंसी ये बंद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रोग वायरस से होता है। तो फ्रेंड्स वायरस से जो है पोलियो, एड्स, चेचक और रेबीज होता है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि क्या दिया होगा। हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो फ्रेंड्स हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की चचेरी बहन थी, उन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये जायर बोल्सोनारो थे जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। और आप लोग बताइए कि 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे। बेरी रोग किसके कारण से होता है। तो ये विटामिन बी की कमी के कारण से होता है। जितने भी विटामिन की डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं उनको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि इंटेल i9 क्या है। तो फ्रेंड्स यह एक कंप्यूटर प्रोसेसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि सबसे बड़ी सुरंग भारतीय राजमार्ग पर स्थित कौन सी है। तो यह चेनानी नासरी सुरंग जो है NH44 पर है। और NH44 सबसे बड़ा राजमार्ग है और इसी पर सबसे बड़ी जो सुरंग है, देखिए कितना ये आपका ये एक तरह से यह एक संयोग है कि सबसे बड़ा राजमार्ग पर सबसे बड़ी सुरंग भी है, ठीक है। इसका नया नाम जो है चेनानी नासरी का क्या हो गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो नर्मदा, ताप्ती, और भी नदियां हैं लेकिन खासकर कि यही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ध्यान रखिएगा। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है। ये प्रश्न पूछा गया था कि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन जो हैं ये प्रमोद अग्रवाल हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स ये 1989 में इसको जो है शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए वर्तमान में तेलंगाना का राज्यपाल कौन है। तो ये तमिलसाई सौंदरराजन है, ये प्रश्न पूछा गया था। जापान के नए शाही युग के नाम से जो 1 मई 2019 से शुरू हुआ उसका नाम जो है रीवा है। और नारुहितो जो है नए राजा बने हैं जापान के, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके जापान के राजा बनने के साथ ही रीवा युग की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 2 को किस व्हीकल से यानी कि किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस व्हीकल का नाम था GSLV MK3। चंद्रयान को लॉन्च कब किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके जो रोवर का नाम क्या है, इसका रोवर का नाम प्रज्ञान है, लैंडर का नाम विक्रम है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। तो एंटोनियो गुतेरस हैं। ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स। तो ये पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल के हैं। उसके बाद देखिए कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो एओ ह्यूम के द्वारा 18
85 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र है। पित्त किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पित्त जो है यह यकृत से, किससे? लीवर से स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। पर्यावरण दिवस 2018 की थीम, देखिए 2018 की थीम पूछ लिया गया था, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2019 की थीम बीट एयर पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 2020 की थीम बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो आप सभी को पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद पूछा गया था कि लेंस का कर्वेचर, कर्वेचर जो है लेंस का, वो जब ज़्यादा होता है तो कौन सी बीमारी होती है? ये काट दीजिए। तो कौन सी बीमारी होती है? तो ये निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, मायोपिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, आप सभी को मालूम होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिदिन दिन जो है 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि 26 जनवरी 1949 को जो है हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और इसे जो है उसी दिन अंगीकार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना कहाँ से ली गई थी? तो फ्रेंड्स यह फ्रांस की क्रांति से ली गई थी, तो सही आंसर इसका फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो संविधान के स्रोत से भी प्रश्न पूछे गए हैं। टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है? तो टाटा स्टील के चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, खास करके ग्रुप डी वाले ध्यान रखेंगे। टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट का नाम जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। करीब करीब 50 से अधिक जो है टाइगर रिजर्व इंडिया में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये मार्च 1946 में आया था। 3 सदस्यीय यह मिशन था और ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू का जो रस होता है उसका pH मान 2 होता है, कहीं कहीं आपको 2.4 भी मिल जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि IPL 2020 की विजेता टीम कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह मुंबई इंडियंस थी, आप सभी को पता है मुंबई इंडियंस। और आपसे पूछा था मैंने कि कमेंट करके बताना है कि मुंबई इंडियंस ने फाइनल में किसको हराया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। नया जो बना है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। उसके बाद पूछा गया था कि पाइथन क्या है? तो फ्रेंड्स पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद रखिएगा, जावा, C++, ये सारे जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये कनाडा है। अगर दक्षिणी अमेरिका का पूछा जाता तो ब्राजील हो जाता, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स यह लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? तो ये 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो फ्रेंड्स देखिए समग्र शिक्षा अभियान जो है यह स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम जो है चलाया गया था, प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह तमिलनाडु, कर्नाटक पूछा जाता है और केरल और पुडुचेरी के भी मध्य है, ठीक है। तो ऑप्शन में हो सकता है सिर्फ आपको तमिलनाडु और कर्नाटक ही देखने को मिले, ध्यान रखिएगा चारों जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। उसके बाद 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को किया गया था। शायद पूछा गया था कि इनमें से किसको नहीं किया गया था, तो 3 लोगों का नाम दिया हुआ था, एक दूसरे व्यक्ति का नाम उसमें दे दिया गया था। उसके बाद देखिए कि इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? इब्ने बतूता मोरक्को यानी कि अफ्रीकन नागरिक था, जो कि किसके शासनकाल में आया था? तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और सुल्तान ने इसको काजी नियुक्त किया और अपना राजदूत बना करके इसे चीन भेजा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए जीवाणु के कारण हैजा, निमोनिया, तपेदिक क्षय रोग यानी कि TB, ये सभी बीमारियां होती है, और भी बीमारियां हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ आप लोग हिमाचल बना लीजिएगा, ये मिसटाइप हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट था कि इनमें से कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल है? तो ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस, ठीक है, ये जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि जादूगोड़ा की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह यूरेनियम के लिए है। और जादूगोड़ा का है कहाँ, तो झारखंड में है। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर है, तो फ्रेंड्स ये नॉर्वे है। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान जो है 129वां है। तो भारत का स्थान, पहला स्थान, दोनों ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये अजमेर में है, राजस्थान में। उसके बाद पूछा गया था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किस राजनेता से प्रेरित है, तो फ्रेंड्स यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित है। और इसका शुभारंभ जो है 11 अक्टूबर 2014 को इनके जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ATL का फुल फॉर्म क्या है, तो अटल टिंकरिंग लैब। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस रेसलर को दिया गया था, यानी कि कुश्ती के लिए किनको दिया गया था, तो फ्रेंड्स कुश्ती के लिए दिया गया था यह विनेश फोगाट को। ठीक है, चलिए टोटल कितने लोगों को दिया गया था, कमेंट करके आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था जोसेफ नोएल पेंटोन ने। ठीक है, देख लीजिए ये ऑप्शन में रहा होगा। उसके बाद देखिए, सर्वग्राही जो है रक्त समूह किसको कहा जाता है, तो AB पॉजिटिव को कहा जाता है। वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सर्वदाता होता है। उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये परम है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आज हम लोग अब जो है 30 दिसंबर को ऑल शिफ्ट के जो क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, तो देखिए फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। तो ये तो अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था कि क्या पूछा गया था। देखिए केपटाउन जो है यह विधायी राजधानी है, प्रिटोरिया जो है कार्यपालिका राजधानी है, और ब्लोमफोंटेन जो है यह न्यायिक राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी भी 3 राजधानियां हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायी राजधानियां। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, और ये रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चुनाव आयोग के स्थान पर कौन सी, योजना आयोग के स्थान पर कौन सी नई संस्था की स्थापना की गई, तो फ्रेंड्स यह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद देखिए राष्ट्रमंडल और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राजीव कुमार। अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। कौन, अमिताभ कांत हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो बर्मिंघम में होगा। मैंने बताया था पहले भी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह हैं, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि द रिपब्लिक पुस्तक जो है, रिपब्लिक पुस्तक, इसके लेखक कौन है, तो प्लेटो हैं। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। अगर पूछा जाए कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो है अरस्तु हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक जो फ्रेंड्स हैं ये हैं रूसो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बारदोली का सरदार किसको कहा जाता है, तो ये सरदार पटेल को कहा जाता है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, और इसी सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में जो है डाचिगम नेशनल पार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, हेमिस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है, आप लोग जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। अगला क्वेश्चन है कि 1 MB में कितना बाइट्स होता है, तो फ्रेंड्स 1 MB में देख लीजिए इतना बाइट्स होता है। 1024 गुना जब 24 कर दीजिएगा तो आप ये निकल के आ जाएगा इतना बाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो फ्रेंड्स गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आराम शाह था। पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आराम शाह था। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो महत्वपूर्ण पुस्तक है अभियान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम भी है। 1912 में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था। इसलिए पूछा गया था कि 1912 में जो राजधानी थी भारत की वो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी, इसीलिए पूछा गया इसका नाम। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जोजिला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जोजिला जो है मैंने बताया था कि लद्दाख में है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह अप्सरा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनका स्टैटिक जीके अच्छा होगा वे अच्छे नंबर गेन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुल जो है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है? तो क्या पुल है? बोगीबील, ठीक है, बोगीबील पुल है। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि गिनीज बुक में प्रधानमंत्री की किस योजना को जो है शामिल किया गया? तो प्रधानमंत्री की देखिए ये योजना पहल है, यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, LPG से संबंधित है यह योजना। उसके बाद जनधन योजना को भी शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई भी ऑप्शन में एक रहा होगा। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स 2019-20 के बजट में किसानों की आय की दुगुनी करने के लिए किसानों के हितों से संबंधित यह योजना है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन फ्लड के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निपा वायरस किस राज्य में आया था भारत के? तो निपा वायरस का प्रयोग ज़्यादा प्रकोप जो रहा था वो केरल राज्य में रहा था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ये प्रश्न पूछा गया था। 23वें तीर्थंकर कौन थे और 24वें तीर्थंकर कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए 23वें आप लोग बताइए, 24वां मैं बता देता हूँ, वर्धमान महावीर थे। 23वां आप लोग बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़ करके शेष क्षेत्रों में निजी कंपनियों को भी कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी थी? तो ये दिया गया था 1991-92 के बजट में, ठीक है, 1991-92 के बजट में यह दिया गया था और उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? तो यह शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है? तो देखिए यह दो स्थलीय भागों को अलग करती है और दो जो है जलीय क्षेत्र को जोड़ती है। तो अलास्का और रूस को जो है यह अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया था, तो किस में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि इनमें से कौन सी उपधातु हैं? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये सारे जो हैं मेटलॉइड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मेटलॉइड्स हैं यानी कि उपधातु हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो 2 जून 2014 को किया गया था। यह भारत का नवनिर्मित राज्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो फ्रेंड्स यह एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस है। साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो देखिए साथी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, ठीक है। और यह जो संबंधित है फ्रेंड्स, यह संबंधित है सरकारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में हर बच्चे के लिए उत्तरदायी, आकांक्षात्मक और परिवर्तनकारी बनाना। तो एजुकेशन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राज्य जो है ये कर्नाटक है। फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये नाविक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए टेक्नोलॉजी से प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 जुलाई 2015 को, ठीक है, हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1885 में बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। उसके बाद है कि 22 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये अफ्रीकी देश अल्जीरिया है और उत्तरी अमेरिकी देश अर्जेंटीना है, ठीक है। तो अफ्रीकी देश अल्जीरिया और अमेरिकी देश अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स यह गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। उसके बाद पूछा गया था कि सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए सार्क में टोटल 8 सदस्य देश हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जो है इसके सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू शहर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में हुई थी,
पहली बार किसको दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसरो से पहले भारत सरकार के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। इसरो की गठन 1969 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसकी शुरुआत 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ठीक है, और सोहन सिंह भाखना कौन थे? आप लोग जरा बताइए, मैं नाम बता दे रहा हूँ। सोहन सिंह भाखना ये कौन थे? भारतीय ये गदर पार्टी के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इसी के समय इसको शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? तो 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। टोटल 100 स्मार्ट सिटी चुने जाने थे, तो पहले चरण में 20 को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में 552 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला करके कुल कितनी तटीय सीमा की लंबाई है? तो देखिए अंडमान का कितना है? तो 1962 है, और लक्षद्वीप का कितना है? तो ये 132 है। तो इसको जोड़ दीजिए तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 2094 किलोमीटर है, और ये इनलैंड वाटरलैंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है ये कुचिपुड़ी है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट था कि कुटुंब श्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स यह केरल सरकार के द्वारा जो है कुटुंब श्री योजना शुरू की गई है। उसके बाद पूछा गया था कि चूने के पानी में कौन सा गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर चूने के पानी का रंग जो है दूधिया हो जाता है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, और यही प्रेजेंट टाइम में फेसबुक के सीईओ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो फ्रेंड बरगद का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है फाइकस, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंग्रेजी में भी, बेंगालेंसिस। ठीक है, फाइकस बेंगालेंसिस होता है इसका वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन देखिए ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 में शुरू हुआ था। 1632 से 1653 तक इसका निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते जो है इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो फ्रेंड्स संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक में। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये केरल राज्य की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो ये 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इन्हीं के पास वीटो पावर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 24.56% है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक अगर बात करें वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य तो मिजोरम है। दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि कुल कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 4 बार हुआ था, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत का सबसे नवीनतम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो ये कुंडलकुलम है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जल का हिमांक बिंदु केल्विन पर कितना होता है? ये 273.15 केल्विन होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि जो खौलता है तो वो कितना पर होता है, द्रव्यांक बिंदु कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये इसमें 100 में से आप 273 जोड़ दीजिए तो ये 373 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि OLED का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, LED का तो आपको पता ही है, LED लाइट इमिटिंग डायोड होता है। वो जोड़ने से ये ऑर्गेनिक हो गया है। उसके बाद पूछा गया था कि R.K. नारायणन के प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये पहला उपन्यास था R.K. नारायण का। उसके बाद देखिए दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो ये 1961 में जो है दहेज यानी कि डॉरी एक्ट जो है पारित हुआ था।
उसके बाद पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सेवा क्षेत्र है ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो फ्रेंड्स यह जॉर्ज एब लेमेंटियर के द्वारा किया गया था, बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है कि कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 200 से अधिक प्रश्नों को भी कवर कर लिया। देख लीजिए आपको 80 में से 67 क्वेश्चन, किसी में 70 क्वेश्चन, किसी में 65 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो करीब 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को फटाफट जो है लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख लें और उससे उनको बेनिफिट हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।